हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th मैथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स बोर्ड पेपर में भी पूछा गया है और इस बार भी आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग चलते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है ए तथा बी में वह संबंध ज्ञात कीजिए जिनके लिए जो फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स इज इक्वल टू में हमको दिया गया है एक्स ए एक्स प्लस में 1 यदि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू है 3 के, और दूसरा दिया गया है बी एक्स प्लस में 3 जहाँ पर x जो है वो ग्रेटर देन जो है 3 से है, द्वारा प्रदत्त फलन जो है x बराबर 3 पर संतत है। हमको कंडीशन भी दे दी गई है कि x बराबर 3 पर जो फलन है वो संतत है। कहने का मतलब है कि जो एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है आर एच एल राइट हैंड लिमिट, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एफ एक्स के इक्वल है। ये हमको कंडीशन दे दी गई है कि एफ एक्स बराबर 3 पर फलन संतत है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हमको ए और बी में जहाँ पर संबंध दिखाना होगा, तो इनको करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पर आर एच एल एल एच एल की वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वल कर देंगे, तब आपको ए तथा बी में संबंध मिल जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं एक्स जो है वो लेस देन है 3 से, यहाँ पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन से तो हमको यहाँ पर मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको ए और बी में संबंध पता करना है। तो यहाँ पर एक्स जो है वो लेस देन 3 पर और एक्स जो है ग्रेटर देन 3 पर हमको इनकी वैल्यूज़ पता करनी होंगी और दोनों को इक्वल कर देंगे तब हमको पता चल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सिस्टमेटिक पैटर्न से आप यहाँ पर सॉल्यूशन डालेंगे, फिर आप इसको एक स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि एफ एक्स जो है वो एक्स बराबर 3 पर संतत है, यानी ये जो है आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों जो है इक्वल हैं x बराबर 3 पर। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः जब ये संतत होगा तो जो कंडीशन हमने बताई एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगी आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट, और ये दोनों बराबर होंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन यानी एफ एक्स के बराबर होंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एल एच एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आर एच एल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों को हम लोग एक उसमें रख देंगे, दोनों को इक्वल टू कर देंगे और हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल बराबर, तो एल एच एल यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू कितना है, आप देख सकते हैं जो लेस देन वाला है यानी 3 है, x टेंस टू 3 और ये माइनस करेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड का है तो ये माइनस करेगा। इसकी वैल्यू ax है, ax प्लस में 1 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x टेंस टू 3 माइनस को हम लोग h टेंस टू 0 से रिप्लेस करेंगे और x के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस का h लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 3 माइनस का h हम लोग यहाँ पर पुटअप करेंगे x के स्थान पर, तो ये हो जाएगा लिमिट x टाइम्स टू 3 को हम लोगों ने किससे रिप्लेस किया है, h टाइम्स टू 0 से रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पर a और x के स्थान पर 3 माइनस का h रख सकते हैं और प्लस का ये 1 चलता रहेगा। तो यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 3a माइनस का ए एच प्लस का 1। अब यहाँ पर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जो और हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर हमारे पास बचेगा, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा 3a प्लस का 1 हमको हमारे पास यहाँ पर बचेगा, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। फिर इसी प्रकार हम लोग आर एच एल के लिए भी यानी राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आर एच एल के लिए हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए भी सेम स्टेप्स चलेंगे, लिमिट x टेंस टू 3। अब यहाँ पर आर एच एल के लिए है तो 3 प्लस रखेंगे और यहाँ पर 3 प्लस वाला आप देख दीजिए क्या है, बी एक्स प्लस में 3 है क्योंकि x से बड़ा, पहले हम लोगों ने एल एच एल में x 3 से छोटा लिया था, यानी x जो है
वो छोटा था 3 से और 3 बड़ा था। अब हम लोग क्या करेंगे, x बड़ा है और 3 छोटा है, तो यहाँ पर x बराबर 3 प्लस लेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू है bx प्लस में 3। bx प्लस में 3 सेम स्टेप्स हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। x टेंस टू 3 प्लस को हम लोग h टेंस टू 0 से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर x के स्थान पर वहाँ हमने रखा था -h और यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस में h। तो इन स्टेप्स को यहाँ पर पुटअप करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर b यहाँ पर 3 प्लस में h हो जाएगा और प्लस का ये 3 रहेगा। उसके बाद आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये 3b प्लस में bh प्लस में 3। बाकी जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b प्लस का 3, क्योंकि ये हमारा दूसरा टर्म आ चुका है राइट हैंड लिमिट के लिए, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेंगे। इसके बाद आप दोनों इक्वेशंस को, जो ऊपर हमने कंडीशन मानी है कि LHL बराबर है RHL के, तो यहाँ पर आप पुटअप करेंगे। यहाँ पर LHL की यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर RHL राइट हैंड लिमिट की वैल्यू रखेंगे और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तब आपको A और B में संबंध पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का मान LHL तथा RHL में रखने पर तो यहाँ पर आप लोग पुटअप कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं LHL की वैल्यू है 3a प्लस का 1, तो इसको लिख सकते हैं 3a प्लस का 1 इक्वल टू में RHL की वैल्यू है 3b प्लस का 3, 3b प्लस का 3। आप देख सकते हैं 3a प्लस में 1 है और इधर प्लस का 3 है, तो प्लस का 1 इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू में 3b प्लस 3 माइनस का 1, क्योंकि ये इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये 3a इज इक्वल टू में 3b प्लस का 3। आपका यही जो रिलेशन हो जाएगा वो a और b में रिलेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको माइनस कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये रिलेशन हो जाएगा इसका 3a इज इक्वल टू में 3b प्लस का 2, जो कि ये रिलेशन रहेगा आपका a और b में। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।